हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम कंपैरेटिव वर्टिब्रेट एनाटॉमी के बारे में पढ़ रहे थे और हम यूरिनोजेनाइटल सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने कुछ जो किडनीज़ होती हैं उनके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। डिफरेंट काइंड ऑफ जो किडनीज़ होती हैं, प्रोनेफ्रस, मीजोनेफ्रस, मेटानेफ्रस, प्रोनेफ्रिक डक्ट्स के बारे में पढ़ा। पिछले वीडियो में हमने यूरिनोजेनाइटल डक्ट्स के बारे में पढ़ा था मेल के। आज के वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और फीमेल यूरिनोजेनाइटल डक्ट्स जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। सो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने कंपैरेटिव स्टडी की थी डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स में किस प्रकार के यूरिनोजेनाइटल डक्ट्स होते हैं, क्या वो रिप्रोडक्टिव फंक्शन में हेल्पफुल होते हैं या फिर वो एक्सक्रीटरी फंक्शन में हेल्पफुल होते हैं। इस आधार पे हमने डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स में इन डक्ट्स के बारे में पढ़ा था कि कौन से डक्ट्स कहाँ पे किस फंक्शन के लिए रीजनेबल है या रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। तो अब इसके बारे में हम देखते हैं, स्टडी करते हैं थोड़ा। फीमेल यूरिनोजेनाइटल डक्ट्स। फीमेल यूरिनोजेनाइटल डक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली एक पेयर ओविडक्ट आता है जो कि ओस्टिया से क्लोका तक जाता है। कॉन्सिस्ट्स ऑफ वन पेयर ऑफ ओविडक्ट। ठीक है, ट्यूब होती है, डक्ट होती है। सो ओविडक्ट, एक पेयर ओविडक्ट यहाँ पे ओविडक्ट रहता है, कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ ओविडक्ट, जैसे फैलोपियन ट्यूब टाइप्स। हाँ, तो ओविडक्ट जो कि ओस्टिया से एक्सटेंड करता है, क्लोका तक जाता है। एक्सटेंड्स फ्रॉम ओस्टिया टू क्लोका। ओस्टिया जो है कॉमन ओपनिंग होती है, एक छोटा सा माइनर ओपनिंग होता है, और क्लोका पता है कॉमन पैसेज होता है यूरिनोजेनाइटल सिस्टम के लिए, जहाँ पे गैमीट्स भी और यूरिन भी आके इकट्ठा होते हैं। मतलब एक साथ नहीं होते, बट जब गैमीट रिलीज़ होता है तो गैमीट, जब यूरिन रिलीज़ होता है तो यूरिन उसी पर्टिकुलर क्लोका में आते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ ओविडक्ट्स परफॉर्म स्पेशल फंक्शन इंक्लूडिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये जो ओविडक्ट है इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं और डिफरेंट पार्ट्स में से अलग अलग फंक्शन होता है, और स्पेसिफिकली एक ज़रूरी फंक्शन है दैट इज़ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ ओविडक्ट परफॉर्म्स डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस। ओविडक्ट के जो अलग अलग सेगमेंट हैं वो अलग अलग टाइप के स्पेशल फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। ठीक है, दे परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस, और उन स्पेशल फंक्शन में से एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, मतलब मेल और फीमेल के गैमीट का फ्यूज़ होना, वो भी इंटरनली, बॉडी के अंदर मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूज़ होना, ये होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अब वन बाय वन अगर अपन हम ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्टिलेजिनस फिश के बारे में। याद रखिएगा कि ये फीमेल्स के बारे में बात हो रही है। पिछले वीडियो में जैसे हमने सिर्फ मेल्स के बारे में बात की थी, यहाँ पे हम सिर्फ फीमेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो कार्टिलेजिनस फिश में जो फीमेल्स होंगी वहाँ पे दो ओस्टिया जो है वो फ्यूज़ होंगे और फ्यूज़ होके एक ओस्टियम बनाएंगे। टू ओस्टिया फ्यूजेस टू फॉर्म वन ओस्टियम। दो ओस्टिया फ्यूज़ होते हैं और क्या बनाते हैं, एक ओस्टियम बनाते हैं। दो ओस्टिया जो है फ्यूज़ होते हैं, फ्यूज़ होके एक ओस्टियम बनाते हैं। ठीक है। उसके अलावा कार्टिलेजिनस फिश में शेल ग्लैंड मौजूद होती है। कार्टिलेजिनस फिश में शेल ग्लैंड जो है, शेल ग्लैंड क्या कहते हैं, मौजूद होती है, जो कि एल्बुमिन का सिक्रीशन करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओस्टिया फ्यूज़ हो रहा है, ओस्टियम बन रहा है, एग बनेगा ना,
एग बनेगा तो एग का प्रोटेक्टिंग लेयर भी बनेगा, और वो जो प्रोटेक्टिंग लेयर है वो शेल ग्लैंड से ही रिलीज़ होगा। ठीक है, एग का प्रोटेक्टिंग लेयर जो है वो शेल ग्लैंड से रिलीज़ होगा। अब शेल ग्लैंड क्या रिलीज़ करेगी, यहाँ पे एल्बुमिन का सिक्रीशन करेगी, रिलीजेज एल्बुमिन। ठीक है, यहाँ पे सिक्रीशन किसका होगा, एल्बुमिन का सिक्रीशन होगा। और उसके अलावा एग के शेल का भी सिक्रीशन होगा। शेल भी तो सिक्रीट होगा, तभी तो वो कवर होगा, पूरा होगा। तो शेल का भी सिक्रीशन होगा, तो रिलीज एल्बुमिन एंड शेल। उसके बाद यूटेरस जो है वो एग को पकड़ के रखता है जब तक अंडा ले नहीं हो जाता, जब तक अंडा क्या कहते हैं बाहर नहीं आ जाता, तब तक यूटेरस उस अंडे को पकड़ के रखता है। यूटेरस क्या करता है, पकड़ के रखता है। होल्ड्स द एग अंटिल लेइंग तक यूट्रस जो है वो एग को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है। फिर अगर अपन बात करें टीलियोस्ट्स की, नेक्स्ट अगर अपन बात करें टीलियोस्ट्स की, टीलियोस्ट में क्या होता है, डक्ट जो है वो कंटिन्यूस रहते हैं ओवरी के कैविटी के साथ। ठीक है, ओवरी की कैविटी जहाँ जहाँ चलती रहती है उसके साथ साथ डक्ट भी चलते रहते हैं। सो डक्ट्स आर कंटिन्यूस विथ ओवरी के कैविटी के साथ। ठीक है, ओवरी के साथ कंटिन्यू रहते हैं। फिर बात आती है लंग फिश और एम्फीबियंस की। लंग फिश एंड एम्फीबियंस। लंग फिश और एम्फीबियंस के बारे में अगर अपन बात करें तो ओविडक्ट यहाँ पे लॉन्ग होता है और कॉन्वोल्यूटेड होता है, मतलब कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। ओविडक्ट इज लॉन्ग एंड कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूटेड बोलने का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड होता है बहुत। ठीक है, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, जैसे अपन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स पढ़ते हैं। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ओविडक्ट लंबा होता है, कॉन्वोल्यूटेड होता है। इसकी जो लाइनिंग है वो एक जेली लाइक मटेरियल सिक्रीट करती है एग के आसपास। इट्स लाइनिंग सिक्रीट्स जेली लाइक सब्सटेंस अराउंड एग। एग के आसपास जेली लाइक सब्सटेंस का यहाँ पे सिक्रीशन किया जाता है। ठीक है, फिर बात आती है क्रोकोडाइल्स की, लिजार्ड्स की और सभी बर्ड्स की। क्रोकोडाइल, लिजार्ड एंड बर्ड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म। क्रोकोडाइल, लिजार्ड्स एंड बर्ड्स। क्रोकोडाइल, लिजार्ड्स एंड बर्ड्स के बारे में अगर अपन बात करें फीमेल्स में, तो एक कॉइल्ड ओविडक्ट जो है प्रेजेंट रहता है। एक कॉइल्ड ओविडक्ट जो है प्रेजेंट रहता है। ये लाइंड क्या रहता है, ग्लैंड से। लाइंड मतलब घिरा हुआ रहता है बाय ग्लैंड्स। ग्लैंड से सिक्रीशन होता है एल्बुमिन का, शेल का और कुछ पिगमेंट्स का सिक्रीशन यहाँ पे हो सकता है। फिर मोनोट्रीम्स की बात करें, मोनोट्रीम्स कौन होते हैं? मोनोट्रीम्स वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वैसे मैमल्स होते हैं जो अंडा देते हैं। मोनोट्रीम्स वो मैमल्स हैं जो अंडा देते हैं। ठीक है, उसके बाद ओविडक्ट जो होता है वो सिक्रीट करता है एक शेल जब एग जो है क्लोका में पास होता है उसके पहले। सिक्रीट अ शेल, एक शेल सिक्रीट करता है
बिफोर एग पासेज इनटू द क्लोएका, बिफोर एग पासेज इनटू क्लोएका। क्लोएका में एग पास करने से पहले एक शेल जो है वो सिक्रीट कर देता है ओविडक्ट। फिर बात करें अपन प्लेसेंटल मैमल्स की, प्लेसेंटल मैमल्स वो मैमल्स जिनके अंदर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हमारे में भी होता है, हमारे मतलब इन्हें फीमेल्स में होता है। प्लेसेंटल मैमल्स की अगर अपन बात करें तो एम्ब्रॉयनिक डक्ट जो है वो ओविडक्ट को, एम्ब्रॉयनिक डक्ट जो है वही ओविडक्ट में कन्वर्ट होता है, उसी से ओविडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जो एम्ब्रॉयनिक डक्ट है उसी से एम्ब्रॉयनिक डक्ट गिव राइज टू ओविडक्ट। एम्ब्रॉयनिक डक्ट जो है वही ओविडक्ट का फॉर्मेशन करता है, वहीं से ओविडक्ट निकलता है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो एडल्ट ट्रैक इज़ पेयर्ड एंटेरियरली एंड अनपेयर्ड पोस्टेरियरली। जो एडल्ट जो ट्रैक है, मतलब कि यहाँ पे तो एम्ब्रॉयनिक स्टेज की बात करें, पर एडल्ट में अगर बात करें तो एंटेरियर पोर्शन में क्या होता है, पेयर्ड होता है डक्ट, और पोस्टेरियर रीजन में वो अनपेयर्ड होता है। एंटेरियर रीजन में डक्ट जो है पेयर्ड रहता है, पोस्टेरियर रीजन में डक्ट अनपेयर्ड रहता है। फाइनली एक टर्म आता है, आप सबने सुना होगा, फैलोपियन ट्यूब। नाउ व्हाट इज़ फैलोपियन ट्यूब? फैलोपियन ट्यूब की अगर अपन बात करें तो ये रिलेटिवली शॉर्ट होता है ओविडक्ट के मुकाबले, रिलेटिवली शॉर्ट। डक्ट्स की बात करें तो उसके मुकाबले थोड़ा सा शॉर्ट होता है, ठीक है। डायमीटर में छोटा होता है, कॉन्वोल्यूटेड होता है, स्मॉल इन डायामीटर, इट इज़ कॉन्वोल्यूटेड, ठीक है। छोटा होता है डायमीटर में, चौड़ाई भी कम होती है, कॉन्वोल्यूटेड होता है मतलब कॉम्प्लेक्स होता है, और सीलिया से लाइन किया हुआ रहता है, इट इज़ लाइंड बाय सीलिया। सीलिया से ये घिरा हुआ रहता है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो ये था टोटल फीमेल यूरिनोजेनाइटल डक्ट के बारे में। इतना ही पढ़ना था, ये सफिशिएंट है आपके यूरिनोजेनाइटल डक्ट फीमेल के बारे में पढ़ने के लिए। कभी भी अगर आएगा क्वेश्चन तो मेल फीमेल में कंपैरेटिव स्टडी करने को आएगा यूरिनोजेनाइटल डक्ट में, तो आपके पास सफिशिएंट मटेरियल है, आप इतना लिख सकते हो और आपको आसानी से नंबर मिल जाएंगे। सो आज का वीडियो हम यहाँ ओवर करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।